मैंने कहा, मैंने मान लिया, तोड़ लिया, आप मुझे सिर्फ उसका ये मतलब बता दो कि उस तोड़ने का मतलब क्या है। बोला जी तोड़ने का मतलब ये है कि अब भारत सरकार के किसी आदेश के बिना आरबीआई जो है वो नोट छाप सकती है बिना गोल्ड रिजर्व रखे। आई बात समझ? गोल्ड से तोड़ने का मतलब यही है ना कि आरबीआई जितने मर्जी नोट छाप सकती है। मैंने कहा कितने छाप सकती है? बोला जितने मर्जी छाप सकती है। तो फिर भैया जी जब कोई नियम ही नहीं है नोट छापने का और जब कोई लिमिट ही नहीं है नोट छापने की, तो जो हमने कर्जा ले रखा है वो भी छाप लो। नहीं समझेगा? इस तरह से तो गड़बड़ क्या होगी कि मेरी दिहाड़ी की कीमत तो 1000, मेरे घर की कीमत तो 1 करोड़, लेकिन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिखाने से उद्योगपति को मिल जाएगा 5000 करोड़। अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो उद्योगपतियों को और ज्यादा पैसा देने की कोई लिमिट नहीं होगी, तो लूटने की कोई लिमिट नहीं होगी। उस लूट की भरपाई टैक्स दे करके पेट्रोल में, डीजल में, गाड़ियों में, टोल टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, आगे आने वाले टांगों का टैक्स अलग लगेगा, पैरों का टैक्स अलग लगेगा, चश्मे का टैक्स अलग लगेगा, दत्तों का टैक्स अलग लगेगा, कच्चा में पहन रखा उसका अलग लगेगा। आपको अलग अलग टैक्स लगा के ऐसा हाल कर देंगे कि जो उनकी लूट है उसकी भरपाई जनता को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तो हर चीज की कीमत तय है, आपकी तो फिक्स है, उनकी तो कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए आप सबको प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से ऐसे उलझा दिया जाएगा जैसे 24 घंटे आप उनको टैक्स देने के लिए ही कमा रहे हो, क्योंकि जो उन्होंने छाप लिया है उसका असली धन तो आपसे चाहिए। और असली धन क्या है? सूर्य की ऊर्जा से जो आपको भोजन मिला है, आप वो मेहनत करके उनको देते रहो, मेहनत उनके लिए करते रहो। अपने लिए ना अध्यात्म का समय है, ना आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी जमीर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी बुद्धि का, अपने खेत का, अपनी मिट्टी का, अपनी वायु का, अपने देश का, अपने गांव का कुछ नहीं करने के लिए समय आपके पास बचेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा सबके साथ? सब किसी और के लिए काम पे लगे हुए हैं। ये होगा, ये होगा, ये पहले बोल रहे हैं, तो हो रहा है। इसीलिए हमारे पुरखों ने स्टैंडर्ड तय किया था। अब वो ये कहते हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा कैसे हो गया? अगर ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है भैया। नहीं समझे? इन्होंने गलत कर दिया, हम सही नहीं कर सकते हैं। इससे अगली बात, एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, बस सिंपल सा आइडिया है, एकदम समझ में आ जाएगा। आज आपका वचनखंड बदला हुआ है 1968 के बाद के नोट का। वो कह रहे हैं ये वचनखंड नकली है, ये नोट नकली है, इस पर तो आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। पहले वाला जिसमें लिखा हुआ था आई प्रॉमिस टू पे द गोल्ड, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज दिस ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, उसमें ऑन डिमांड पहले आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। तो ये काट दिया गया एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू और ऑन डिमांड। अब मैं ये कह रहा हूं वो वाला नोट तो असली है 1968 से पहले का। तो बाबा आपकी उम्र कितनी है? 71। अब ये 71 ईयर के हैं, इसका मतलब ये 1968 से पहले के पैदा हुए हैं, है ना जी? अब इनके पिताजी ने एक नोट कमाया था 10 रुपए का और एक 5 रुपए का, तो 15 रुपए में 1882 की पेपर करेंसी एक्ट के हिसाब से 15 रुपए में एक मोहर आनी चाहिए उस दिन। बताइए, वो तो नोट असली है। उस दिन तो सोना मिल रहा है, उस दिन तो उसके बराबर में गोल्ड आरबीआई के पास है। अगर उस दिन का गोल्ड आरबीआई के पास है, ये वाले नोट देखो संभाल के रखे हुए हैं, ये वाले पुराने नोट, ये सारे असली नोट रखे हुए इन्होंने उस टाइम के। ये ऐसे ऐसे लोग जो अपने पूरा जीवन इस सत्य की लड़ाई में लगा दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नाम से कांपते हैं इनके वहां। जिला कलेक्टर आके पूछते हैं अरे यार तुम करते क्या हो? बोलते हैं सत्य की खोज। अभी बताएंगे आपको अपना अनुभव। वो लोग जो अपने पूरा जीवन डेडिकेट किया हुआ, उन्होंने चिट्ठियां मेरे को दी थी दादा, मैंने पढ़ी थी। मैंने कहा ये जब हम लिखेंगे ना हर गांव से,
अभी हम लोग जान के उनको पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि करना क्या है। अभी तो पहले योद्धा तो तैयार हो जाएं, जो पहले मसले को तो समझ लें कि आपकी चिट्ठी का जवाब अगर नहीं तो फर्जी लोग हैं, इसका मतलब हरामखोर लोग हैं अगर जवाब दे नहीं है। अब मान लो इनके पिताजी ने, मेरे दादा ने 1968 से पहले 15 रुपया कमा लिया, उसके बदले में तो एक मोहर मिलनी चाहिए। अरे भाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कोई इनकम टैक्स में है यहाँ पर? ये इनकम टैक्स में उसके घर में हो कोई रिश्तेदार, कोई जानकार हो, है एक बंदा, चलो एक है। आप लोगों को एक कोई इनकम टैक्स का बंदा ढूंढना है, या किसी के घर में जो छापा मारते हैं सीबीआई वाले को ढूंढना है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो घर में मतलब इनकम प्रूफ के ऊपर जो रिसर्च करता हो वो ढूंढना है। इसलिए ढूंढना है कि आपको अपनी अंतरात्मा की और अपने दिल की गहराई में जाने के लिए और सत्य तक पहुंचने के लिए आपको केवल उससे यह पूछना है कि यदि किसी के घर में 4 मोहर मिल जाएं तो तुम उस कागज में क्या लिखते हो? हाँ, पता आपको? किसने बताया? वो मैंने बताया ना, मैं तो बता ही रहा हूं, वो तो मैंने पिछली वीडियो में बोला। लेकिन मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने जो बोला उसकी सत्यता की जांच करने के लिए अपने किसी इनकम टैक्स के आदमी से पूछना कि किसी के घर में यदि कोई पुराना अगर सोने की मोहर मिले, सोने की होती है मोहर, 1 तोला सोना होता है उसमें, वो मिल जाए तो उनको कागज में क्या लिखते हैं कि 4 मोहर मिली, तो क्या लिखते हैं? 4 तोले सोना मिला, लिखना चाहिए 4 तोले सोना मिला, लेकिन लिखते हैं 4 15 रुपए की मोहर, यानी बराबर टोटल 15 × 4 60 रुपया मिला। और फिर वो लिखते हैं अगर चांदी का सिक्का मिल जाए उनको उस टाइम का, और चांदी के सिक्के 100 मिल जाए तो वो वहां लिखते हैं 100 रुपए मिले। और अगर इसकी जांच करनी हो सुनार से जाओ, 1100 रुपए 1200 रुपए में 1 रुपए का चांदी का सिक्का मिलेगा, और 10 सिक्के ले आओ ऐसे, या 10 जने लेके एक सिक्का ले आओ और 10 सिक्के लेके बैंक में पहुंच जाओ। बैंक में तो आपके नजदीक खाता खुला हुआ है ना, बैंक मैनेजर के पास जाकर बोलो ये मुझे चांदी के सिक्के अपने बैंक खाते में जमा करने हैं, 10 चांदी के सिक्के लेके जाओगे 10 रुपए में जमा करेगा। इसका मतलब मेरे 10 रुपए की कीमत उन 10 चांदी के सिक्कों के बराबर को वो खुद ही बैंक मैनेजर बोल देगा आपके मुंह पे। ये बात तो आप कर ही सकते हो यार, जो हमको गालियां देते हैं कि तुम भटका रहे हो, ये तो करके देख लो एक बारी। कौन कह रहा है? 4 नोट ले जाओ 1-1 रुपए के और 4 सिक्के ले जाओ चांदी के, 1 रुपए में 1 चांदी का सिक्का लेता है और 15 रुपए में सोने की मोहर लेता है। और अगर किसी के घर में मिल जाए, अब सोचो किसी के घर में 4 मोहर मिल गई, इनकम टैक्स वालों ने 60 रुपया लिख दिया, वो जो 60 रुपया उसने लिखा है इनकम टैक्स वाले ने, और बाद में अगर मान लो वो जो पिताजी है जिसकी घर पे छापा पड़ा था वो गुजर जाए मुकदमा लड़ते लड़ते, और अगली पीढ़ी वो मुकदमा जीत जाए, तो जब वो बरामदगी वाला सामान है वो जो वापस लेने जाएगा तो वहां कागज पे क्या लिखा हुआ है? 60 रुपए। समझ रहे हो? तो क्या मिलेगा वापस औलाद को? क्योंकि जमा करने वाला अधिकारी कोई और है, आकलन करने वाला अधिकारी कोई और है, उसको वहां एविडेंस में जमा करने वाला कोई और है, उसकी एंट्री करने वाला कलरक कोई और है, और फिर मुकदमा लड़ने वाला अधिकारी कोई और है, और मुकदमा जीतने वाला, मुकदमा चलेगा 10 साल 20 साल, जीतेगा उस टाइम पे फैसला देने वाला जज कोई और है, और उस टाइम पे जब निकलवा के लाओगे तो उस कागज पे एंट्री करने वाला कोई और है। उसे ना किसी को पता जमा क्या हुआ था, ना किसी को पता निकलेगा क्या। औलाद सोचे कि मेरे बाप की अलमारी में 60 रुपए मिले थे, ये 60 वापस मिले हैं। नहीं समझे क्या? और सोना गायब। अब मैं कह रहा हूं आपके दादाजी ने कभी कोई 10 रुपए का नोट कमाया था, यार एक 5 का नोट कमाया था 15 रुपए में, उनको तो 1 तोला सोना या 1 मोहर मिलनी चाहिए थी। अरे मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलती थी। और मेरे दादाजी बोला करते थे कि सरकार के पास जितना सोना होता है उतने ही नोट छाप सकते हैं। किसने सुनी है ये बात? सारे लोगों ने सुनी हुई है। कितना सोने पे कितने नोट,
15 रुपए पे 1 तोला सोना पहले रिजर्व रखेगी कि जब मर्जी मांग लेना, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, वो सोना देने का वचन देता हूं, लिखा हुआ है 1 रुपए की सोने की बराबर जो कीमत है वो। और अगर मेरे दादा को वो सोना लेने का अधिकार था, तो जब नोटबंदी हुई तो मेरे दादा का नोट दे करके सोने वाला मैंने जब नया नोट ले लिया, उस नए नोट में भी तो मुझे सोना मिलना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं नए नोट में नहीं मिलेगा। तो दादा का सोना, दादा की मेहनत, दादा की कमाई, दादा ने जो भी कमाया, जिसको भी उसने नोट में तब्दील कर लिया वो खत्म हो गया। जिसने भी अपनी मेहनत को नोट में तब्दील कर लिया, वो अपनी औलाद को खत्म करने का, बर्बाद करने का काम कर रहा है। अपने समाज में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी, अपने भाईचारे में जाकर चेक करो, जिस भी आदमी ने अपना काम नोट कमाने के लिए चालू किया, वो आज बीमार हो चुका है, या उसके घर में तलाक हो चुका है, या उसके बच्चे नशेड़ी हो चुके हैं, या वो गांव छोड़कर जा चुका है, या वो जेल में जा चुका है, या वो डरा हुआ है, या वो समाज से कटा हुआ है। नहीं हो तो बता दो, बताओ ना। जिसने भी अपना जीवन नोट के पीछे लगाया, जिसने अपना जीवन धन के पीछे लगाया, वो आज भी समाज के साथ खड़ा है। जिसने अपनी कमाई को गाय में बदला, भैंस में बदला, बकरी में बदला, घोड़े में बदला, सोने में बदला, जमीन में बदला, मेहनत में बदला, सेहत में बदला, परिवार में लगाया, जिसने उसको ऐसी चीजों में लगाया जो किसी और को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि असली धन में जिसने तब्दील किया, वो आज भी शान से जी रहा है, बिना कर्जे के है। वो उसके पास रिश्तेदारी में जाने के लिए खूब टाइम है, मस्ती करने के लिए उसके चेहरे की हंसी कभी गायब नहीं होती, उसके आज भी दोस्त खड़े हैं, उसको जमानतियों की कमी नहीं है। हमारे देश में जमानती है।